सो गुड मॉर्निंग। कैसा है आप सब? बढ़िया। तो हवा चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलेंगे इन हवाओं से कह दो कि हमारे अंदर भी जान बाकी है। रुक जा, ठहर जा, थम जा, क्योंकि हमारे अंदर भी एक तूफान बाकी है। सो मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। वन ग्लास बियर, वन ग्लास वाटर, वन ग्लास विस्की चलेगा? सो वन ग्लास विस्की, वन ग्लास वाटर, वन ग्लास बियर। ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली एक और बात है, बोलूं, भगवान करे कि नया साल सबको रास आ जाए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आ जाए और जो जिसको चाहे वो उसके पास आ जाए। अभी खत्म नहीं हुआ है। भगवान करे कि नया साल सबको रास आ जाए और जो जिसको चाहे वो उसके पास आ जाए और आप यूं ही कंवारे ना रहो 2023 में। भगवान करे कि इस साल रिश्ता लेकर आपकी सास आ जाए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है कन्फाइंड स्पेस। क्या है? अच्छा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कन्फाइंड स्पेस। सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। एवरीबडी इज फेमिलियर विद कन्फाइंड स्पेस, यस और नो? सब लोग इसके बारे में जानता है कि नहीं? जानता है कि नहीं? यस और नो भाई? इवन व्हाइट हेलमेट ऑल्सो they know very well what is confined space. Those who are replying me, I really thank you. हाँ? So अभी हम समझेंगे एक बहुत सिंपल सा भाषा में what is confined space. सबका ध्यान है? Any space which has limited means of entry and exit, it's called confined space. Very simple answer. वो कोई भी ऐसा सीमित जगह जिसके पास एक सीमित प्लेस है आने और जाने का, उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। अभी आप सोचेगा सीमित क्या है, फिर देखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? एनी स्पेस विच इज नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन एक्टिविटी, इट्स कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। वो कोई भी ऐसा जगह जो हमारे इंसानों के लगातार काम करने के लिए ना बनाया गया हो, उसे हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तीसरा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? पहले मैंने बोला लिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जो भी हमारा मैनुअल होता है, जाने आने का रास्ता होता है, वो एक लिमिटेड होता है कि भाई ना वो रास्ता बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। ये सर नो, अगर मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ये हमारा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है रास्ता। लेकिन वो जो हमारा वेसल का मैनुअल है, एंट्री एग्जिट होल है, वो उतना ही साइज का रहता है। वो ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। इसके लिए लिमिटेड प्लेस, लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट। क्लियर हुआ भाई? दूसरा मैंने क्या बोला? विच इज नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन एक्टिविटी। वो जगह जो हमारे लगातार काम करने के लिए न बनाया गया हो। आप अपने घर में, आप इस फील्ड में कंटिन्यू खड़ा हो सकता है कि नहीं? आप यहाँ पे 24 आवर्स बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, इवन यू कैन स्लीप। यस और नो? आप लोग सो गया? यस और नो? लेकिन अगर हम बात करते हैं जब कन्फाइंड स्पेस का, किसका? We can't walk properly inside the confined space. We can't eat anything. We can't drink. Even we can't sleep. Why? Because that is not designed for continuous human activity. तीसरा क्या हो सकता है? That place, there is chances to present toxic gas, lack of oxygen, lack of illumination. It's called confined space. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज को। वो एक जगह जहाँ पे हवा की कमी, जहरीली गैस का मौजूद होना, ओके, और रोशनी की कमी, तीन चीज हुआ।
उसका भी अगर तीनों में से कोई एक चीज रहे, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बात करेंगे कि इसका हजार्ड क्या है। क्या बात करेंगे? किसी भी चीज के बारे में हमें तीन चीज जानना चाहिए। वेरी फर्स्ट, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट आर द हजार्ड एसोसिएटेड, एंड थर्ड, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स। दैट थ्री थिंग, ओनली थ्री थिंग। ओके, तो कन्फाइंड स्पेस क्या है? क्लियर हुआ? अब बात करेंगे कि हजार्ड क्या है। क्या बात करेंगे? यस, खतरा क्या है। तो जो मेजर हजार्ड है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेजर का मतलब होता है वो चीज जिससे हमारा जान जाने का चांस हो, उसे क्या बोलते हैं? मेजर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सफोकेशन। द फर्स्ट हजार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस इज सफोकेशन। क्या है भाई? सफोकेशन का मतलब होता है सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। क्या होता है? घुटन। घुटन मालूम है ना? मालूम है ना? जब जाकर हम लोग किसी नदी और तालाब में नहाते थे बचपन में, याद है? तो पानी में हम लोग डूब जाते थे, तो कुछ देर तक हम लोग तैरते थे। जैसे सांस फूला पानी के ऊपर आते थे, तो जो सांस फूला उस सांस फूले को बोलते हैं घुटन। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर पानी के अंदर हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है, उसे घुटन कहते हैं, उसे सफोकेशन कहते हैं। वही आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सब लोग पीछे वाले भाई सुन रहे हैं आप लोग? हाँ। तो दूसरा हजार्ड क्या है? प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैस। वहां पे जहरीली गैस का होना। क्या है? जहरीली गैस का होना, जिसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये गैस कैसा है? हम जब इस गैस के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज टॉक्सिक गैस, व्हाट इज H2S, इट इज टॉक्सिक। हाउ इट इज टॉक्सिक? ये जहरीला है, कितना है, कैसे है? तो ये हाई लेवल का टॉक्सिस है। हाई लेवल गैसेस मालूम है आपको कि इसमें कुछ क्राइटेरिया है टॉक्सिस का, कि इसको हम लोग दूसरा भाषा में बोलते हैं कि इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कलर नहीं है पहचानने का। वी कांट आइडेंटिफाई H2S गैस बाय द कलर, इट इज कलरलेस गैस। कैसा है भाई? इट इज कलरलेस गैस, इसमें कोई रंग नहीं है। बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई H2S गैस? कैसे पहचान सकते हैं हम लोग? कैसे? इधर का भाई उधर देख रहा है, हेलो कहां देखा तेरा तू? जस्ट लुक एट मी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इट स्मेल्स लाइक अ रोटन एग। सड़ा हुआ अंडा की तरह इसका बदबू आता है, इसका स्मेल आता है। इट स्मेल्स लाइक अ रोटन एग। तीसरा हजार्ड क्या हो सकता है? तीसरा क्या है? इट इज हैवियर देन एयर। 19.3% हैवियर देन एयर। वो जो हवा से भारी होता है, कितना होता है? 19.3% की हवा से भारी होता है, इसीलिए जमीन के परत पे बैठ जाता है। जो नाइट्रोजन होता है वो हवा से ऊपर होता है, ऑक्सीजन हमारे नाक के लेवल पे होता है, नाइट्रोजन हमारे नाक के ऊपर होता है और स्ट्रेस हमारे नाक के नीचे होता है। ओके, तो जो हमारा स्ट्रेस है कलरलेस है। क्या है? कलरलेस है। इट स्मेल्स लाइक अ रोटन एग। तीसरा, इट इज हैवियर देन एयर, ये हवा से भारी होता है। चौथा क्या है? चौथा ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर। आप सुना रहेगा कि कोई भी एक्सकवेशन जब 1.2 मीटर डेप्थ होता है, कितना? 1.2, that is also considered as a confined space. मालूम है क्यों? 1.2 क्यों? Why only 1.2? Why not only 1.1 and 1.5? 1.5 क्यों नहीं? 1.1 क्यों नहीं? 1.2 क्यों? अगली थिंग इज रीजन। सब चीज एक रीजन के साथ होता है, मालूम है कि नहीं? तो अगर मैं कभी आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए बताऊं, आप लोग आएगा तो क्वेश्चन पूछने का 1.2 क्यों? ठीक है। अब हम आते हैं कि इसका कंट्रोल मेजर्स क्या है, इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्या समझना है हमें? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस इफ वी वांट टू वर्क इनसाइड? अगर हमें अंदर में काम करना है, कहाँ काम करना है? कहाँ? अंदर में काम करना है कन्फाइंड स्पेस के, तो उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमें क्या क्या चीज को फॉलो करना है? रिक्वायरमेंट्स का मतलब हमें किस किस चीज को वहां पे पहले चेक करना है, तो हमें काम करना है।
ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बता देंगे कि क्योंकि आप लोग उसमें ऑलरेडी काम कर रहा है, कन्फाइंड स्पेस में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है भाई। व्हाइट हेलमेट्स आप लोग कर रहा है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा व्हाइट हेलमेट्स माय फ्रेंड? हेलो, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी? व्हाइट हेलमेट्स, यू आर मीटिंग ईच अदर? आप लोग दूसरे से बात कर रहा है? हेलो, ओके। अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो कोई भी आदमी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाता है तो सबसे पहले उसके माइंड में होता है कि भाई परमिट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अरामको में कन्फाइंड स्पेस का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट। परमिट किसका चाहिए? जो आप काम अंदर में करने वाला है उसका परमिट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए कि आपके पास एक कॉम्पिटेंट, एक स्किल्ड होल वाचर होना चाहिए। अभी एक एलपीडी का ऑब्जर्वेशन है। क्या है ऑब्जर्वेशन का मतलब? एक उसका पॉइंट है कि आपने कुछ गलती किया, उसने फाइंड आउट किया, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसका ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी होल वाचर है, होल वाचर कितने हैं? होल वाचर 2 ही आदमी है भाई, ओनली 2 होल वाचर्स, ओके। जरूरी नहीं है कि होल वाचर जो हाथ को उठा रहा है वही है। होल वाचर्स व्हाइट हेलमेट भी हो सकते हैं, पूछिए कब आप भी हो सकते हैं, कोई सेफ्टी ऑफिसर भी हो सकता है, पूछिए कब। अगर होल वाचर को किसी इमरजेंसी नेचुरल कॉल पे जाना है तब तो सब लोगों को हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम होल वाचर हैं। होल वाचर जो रोल प्ले करता है वो बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है जो इंसान अंदर में काम करने जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अंदर में कुछ हो जाए, कुछ इमरजेंसी हो जाए और होल वाचर किसी को इन्फॉर्म ना करे तब तो अंदर का आदमी अंदर ही रह जाएगा। ये सर नो, तो होल वाचर का काम इजी है लग रहा है। तो एलपीडी का ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो होल वाचर्स है वो एंट्री और एग्जिट जो टाइमिंग होता है, सिग्नेचर होता है, जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करता है, आप उसको बराबर मेंटेन नहीं कर रहा है भाई। ये बहुत इजी टास्क है मेंटेन करना। जो हमारा मेन रोल है प्ले करने का वो मेंटेन करना ही है, और तो आपका ऑब्जर्वेशन उसी में आ रहा है, तो इसका मतलब आप अपना काम सही से नहीं कर रहा है, उसको हमें सही करना है। ओके, करेगा आप लोग? भाई होल वाचर्स करेगा आप लोग? हाँ, आप लोग का आवाज ही नहीं आता है। करेगा आप लोग? करना है। क्यों? क्योंकि हम उस फैमिली का जिम्मेदार है, उस मेंबर का जिम्मेदार है जो इंसान अंदर में काम कर रहा है। एक होल वाचर को इतना कॉम्पिटेंट, इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो किसी से बात कर सके। किससे? किसी से, कि अंदर में क्या एक्टिविटी चल रहा है उसको मालूम होना चाहिए। उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है उसको पता होना चाहिए। उस हजार्ड्स का क्या कंट्रोल मेजर है उसको पता होना चाहिए। उसका परमिट है कि नहीं है उसको पता होना चाहिए। उस पर पूरा साइन हुआ है कि नहीं हुआ है उसको पता होना चाहिए। अंदर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है उसको पता होना चाहिए। टाइम टू टाइम रेगुलर मॉनिटर करना है स्टीरियस गैस का, उसको मालूम होना चाहिए। वैसे नो, अगर इतना मालूम रहेगा और इतना काम वो पूरा जिम्मेदारी के साथ करेगा तो मुझे नहीं लगता है कोई दुर्घटना होगा। ये सर नो। अगर साइड पे होल वॉच का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आउटसाइड और इनसाइड बात करने का कम्युनिकेशन मेथड होना चाहिए। मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि उनका एक लैंग्वेज बैरियर होता है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब अगर अंदर में कुछ आदमी किसी और नेशनलिटी का है, मतलब कि अंदर में फिलिपिनो है और बाहर में कोई बिना इंग्लिश जाने वाला इंसान जो इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो भी एक प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द केरला पीपल दे डोंट नो हिंदी प्रॉपरली। समझ में नहीं आ रहा है उनका हिंदी जो है पूरा बराबर नहीं है। तो क्या करना है कि हम उस इंसान को वहां पे खड़ा करेंगे जिसका लैंग्वेज बराबर मैच करता हो। लैंग्वेज गैप नहीं होना चाहिए। ओके, हमें ये भी चीज देखना है, क्योंकि लैंग्वेज गैप होगा तो क्या होगा, अंदर में प्रॉब्लम होगा, वो अपने भाषा में बोलेगा, और जो बाहर में होल वॉच खड़ा है तो समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम जो सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। ये सर नो।
तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं है ना? ओके। बस अब एक लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट यही है, ठीक है। तो अभी हम लोग को बस 5 मिनट सुनना है ध्यान से। कितना देर? जस्ट 5 मिनट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें कुछ न्यू रेजोल्यूशन के बारे में सुनना है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? नया संकल्प। क्या होता है? नया संकल्प। हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, हम सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है कि नहीं? तो हमें जो संकल्प लेना है वो किससे रिलेटेड लेना है? जो हमारे लाइफ में और हमारे परिवार के लाइफ में जिसका इफेक्ट है, जिसका प्रभाव पड़े, ठीक है। तो नया संकल्प ये लेना है, नया संकल्प ये लेना है। संकल्प का मतलब मुझे दिखाने के लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए नहीं, उसका रिजल्ट आपके फैमिली को मिलना चाहिए। किसको? आपके फैमिली मेंबर्स को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संकल्प का जो रिजल्ट होता है बहुत ही जबरदस्त होता है, ठीक है। तो संकल्प ये लेना है कि जो भी इंसान, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमें हमारा एटीट्यूड को क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? क्या करना है? चेंज करना है। तो एटीट्यूड जो हमारा अभी है, छोटा छोटा गलती को बाईपास करने का, छोटी छोटी जो गलती है हमारी, हम लोग उसे बाईपास कर रहे हैं। एक दूसरे से जेलस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक दूसरे के चक्कर में लगे हुए हैं। जो ये हमारा ह्यूमन एरर है, हमारा नेचुरल चीज है, ये सब चीज हमें इसको हटाना है। हम लोगों को मिलकर एक टीम की तरह काम करना है। किसकी तरह? एक टीम की तरह। जो हमारा ग्रीन हेलमेट है, व्हाइट हेलमेट से प्रॉब्लम है, व्हाइट हेलमेट को ग्रीन हेलमेट से प्रॉब्लम है, येलो हेलमेट को येलो हेलमेट से प्रॉब्लम है। मतलब कि हम एक दूसरे से प्रॉब्लम कर रहा है, एक दूसरे से जेलस कर रहा है। वी आर नॉट वर्किंग लाइक अ टीम। हम लोग टीम मेंबर के साथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें यही संकल्प लेना है, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। ये टीम का फुल फॉर्म होता है, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। अब हमें सिर्फ ऐसी चीज को देखना है कि ये टीम जो है क्या है। जितने हमारे व्हाइट हेलमेट हैं, जितने हमारे व्हाइट हेलमेट हैं, वो सारे टीम है। क्या है? टी। क्या है? टी। जितने भी व्हाइट हेलमेट हैं, टी। और जितने ग्रीन हेलमेट हैं, वो है ई। क्या है? ई। क्या है? और जितना हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट है, ऑफिस में सारा इंसान, जितना आदमी काम कर रहा है, वो सब सारे क्या हैं? ए। क्या है? ए। टी कौन है? व्हाइट हेलमेट। टी कौन है? व्हाइट हेलमेट। ई कौन है? ग्रीन हेलमेट। ए कौन है? हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट। और एम है वो आप लोग हैं, येलो हेलमेट, बैकबोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एम, टीम। टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। अब हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। कैसे देखेंगे? प्रैक्टिकली। अभी सब लोग एक फिंगर को बाहर करेगा, एवरीबॉडी, सब लोग एक फिंगर को बाहर करो और एक हाथ, एक फिंगर से क्लैप करो। आप लोग क्लैप, एक फिंगर से क्लैप करेगा आप लोग। यस, क्लैप करो। आई वांट एवरीबॉडी टू क्लैप बाय वन फिंगर। क्लैप करो एवरीबॉडी प्लीज। जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है, कीजिए। आवाज आ रहा है? नहीं। मतलब कि अगर अकेला हमारा व्हाइट हेलमेट काम करेगा तो प्रोग्रेस नहीं ले सकता है। यस और नो? अब इसके साथ में हम ई को इंक्लूड करते हैं, सेफ्टी वाले को। अब थोड़ा सा क्लैप कीजिए, क्लैप कीजिए प्लीज, कीजिए। ये जो हमारा साउंड है पहले से क्या है? ज्यादा है। मतलब कि जैसे हमारा ई जुड़ा, साउंड ज्यादा हो गया। अब इसमें ऑफिस डिपार्टमेंट कीजिए, जो हमारे लिए बैठ कर ऑफिस में काम करते हैं, ई ए। अब क्लैप कीजिए एवरीबॉडी प्लीज। सब लोग एवरीबॉडी व्हाइट हेलमेट। कुछ लोग पॉकेट में हाथ डाला है, क्यों भाई? एवरीबॉडी में आप भी आते हैं भाई। यस, आपसे बोल रहा हूँ। टी ई ए
ओके, थोड़ा साउंड ज्यादा है। अब हम लोग इसमें व्हाइट हेलमेट, ग्रीन हेलमेट, ऑफिस डिपार्टमेंट को जोड़ लिए। अब ये आपका बारी है येलो हेलमेट का। अब एक क्लिप कीजिए पूरे फिंगर के साथ। एवरीबॉडी, इट हैज अ ग्रेट साउंड। इट मीन्स व्हेन वी विल वर्क टुगेदर, जब हम एक साथ काम करेंगे, व्हेन वी विल वर्क एज अ टीम, जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे, वी कैन बिल्ड अप एनी प्रोजेक्ट विदाउट अ सिंगल इंजरी। यस और नो? कितना लोग एग्री इस बात से? तो कितना लोग इस चीज को आज दूर कर रहा है कि मैं जो भी काम करेगा अपने टीम के साथ काम करेगा। अगर कुछ व्हाइट हेलमेट हमें बोल रहा है तो मेरे लिए बोल रहा है, और मैं कुछ बोल रहा हूं तो उनके लिए बोल रहा हूं। यस नो? हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। वी ऑल आर वर्किंग फॉर सेम प्रोजेक्ट। यस और नो? हम सब लोग एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा इंटेंशनली कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी के बात का पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ओके? यस और नो? तो मैक्सिमम आपका हैबिट ऐसा है कि आप किसी भी चीज को पर्सनली लेता है और इंटेंशन पैदा करता है, और फिर वो इंटेंशन झगड़े में कन्वर्ट होता है, और वो झगड़ा किसमें कन्वर्ट होता है मालूम है ना? तो इस चीज को हमें दूर करना है। तो आप लोग संकल्प ले रहा है भाई, सब लोग शपथ ले रहा है इस चीज का। सब लोग कहाँ शपथ ले रहे हैं? सब लोग। ये शपथ आपका आपके मन से होना चाहिए। ये हाथ रेज करो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यही मेरा आपसे बस दुआ है कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जाग रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।